गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कॉलर अकेडमी में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे आपके चैनल पे कंप्लीट करा दिए हैं और एक क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन या 20 के क्वेश्चन के आसपास में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि एक क्वेश्चन में 10, 12, 15 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो 10, 12, 15 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बहुत होते हैं यार, इसको मत समझना। लेकिन आप सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो अगर मैंने पूरा 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाया है ये दोस्तों, 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट बनाया है। हर क्वेश्चंस में अगर 15 क्वेश्चन है तो लगा लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 को, ठीक है, 300 क्वेश्चन का आसपास बन जाएंगे। तो अगर मैं पूरा 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पढ़ाने लगूं तो कितना भी फास्ट मैं उसको पढ़ा लूं, आपको कम से कम 1 घंटा प्लस जाएगा, कम नहीं जाएगा, 1 घंटा प्लस। तो इसलिए मैं 1 घंटा प्लस पढ़ा के मेहनत कराऊं मैं यहाँ पे। अगर आप मेरी वीडियो को ना देखें तो इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके पास जाए, आपको एक बिलीव हो कि हाँ भी यहाँ पे भी कोई टीचर है जो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो बस मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए मेरी दोस्तों। तो फिलहाल आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, और इसके बारे में मैंने कितना डिटेल आपको एनालाइज कराया है, तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए एक लाइन से पीजीटी के लिए क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, वे ब्यूटी के साथ रहती है, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, और जो ब्यूटी है उसे तो क्या हो जाना चाहिए, डाई हो जाना चाहिए, ठीक है। ये लाइंस बड़ी प्यारी हैं, जब इसे पढ़ेंगे आप तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो ये किस वर्क से ली गई हैं, तो ऑड टू मेलनकोली से ली गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें ऑड टू मेलनकोली ही नहीं है, तो ऑड टू मेलनकोली से ये लाइन ली गई है। ये एक ऑड है। ऑड क्या होती है, सॉन्ग ऑफ सेलिब्रेशन, 1819 में आई। ऑड होती क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑड होती है सॉन्ग ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये सारे वर्क, ये भी ध्यान रखना कि सारे वर्क किसके हैं, किड्स के हैं। ये किड्स का है, ये भी किड्स का है, ये भी किड्स का है। किड्स की डेथ किस तरीके से हुई थी आपको बताना है, क्वेश्चन आपके लिए हो गया ये क्वेश्चन। मैंने आपको बताया ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक बीमारी थी, इससे इनकी डेथ हुई है। ये पॉइंट्स मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिए हैं, तो एक बार पिछली वीडियो को आप जाके जरूर देख लें, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ ऐड करे हैं, शायद मैं इनको देख लेता हूँ। चलो इसमें नहीं करे हैं क्योंकि ये ज्यादा एनालाइज हो जाएगा, तो मैंने यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में इनको ऐड कराया डिटेल। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है कि whom did डॉक्टर जॉनसन कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। डॉक्टर जॉनसन को, डॉक्टर, देखिए ये क्वेश्चन है, डॉक्टर जॉनसन ने किसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा है, किसने कहा है, कहा तो डॉक्टर जॉनसन ने, लेकिन किसको कहा है, आपका जवाब हो जाएगा जॉन ड्राइडन ने कहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा जॉन ड्राइडन। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनको कंसीडर किसने किया, ऐसे कहा किसने है, तो डॉक्टर जॉनसन ने क्या है, बेन जॉनसन ने नहीं, डॉक्टर जॉनसन अलग है, बेन जॉनसन अलग है, ये राइटर अलग है। देखिए ऑप्शन फोर्थ में देख रहे होंगे आप। आप यहाँ पे जो पॉइंट्स ऐड करें वो देखना आपको। देखिए फादर ऑफ क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा अरिस्टोटल को कहते हैं। फादर ऑफ ऐसे किसे कहते हैं, मॉन्टेग्ने को कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे किसे कहते हैं, फ्रांसिस बैकन को कहते हैं। प्रिंस ऑफ ऐसे किसको कहते हैं, चार्ल्स लैम्ब को कहते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ताकि आपको आपके एग्जाम में ये चीज खराब उतारेगी, ठीक है दोस्तों। ये टीडीटी पीडीटी दोनों के लिए हैं। अब बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख दिए हैं अलग अलग, ये इतने कमेंट्स इन्होंने किए हैं, और भी करे होंगे लेकिन फिलहाल इतना है यहाँ पे। इन्होंने पहला कमेंट करा कि आई लव द मैन एंड डू द ऑनर हिज मेमोरी। ये काफी बड़ा कोटेशन है पूरा, तो आप इसी से समझ जाएंगे, तो इसी को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अगर इस लाइन से स्टार्ट हो रही है तो ये कमेंट करा है आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, विलियम शेक्सपियर पर कमेंट किया है किसने, बेन जॉनसन ने। साल ऑफ द एज, ये भी किसने करा है, बेन जॉनसन ने। दूसरा ये मिल सकता है कि द अप्लाउज ऑफ डिलाइट, ये भी किसने किया है, ठीक है, ये भी इन्होंने किया है। दूसरा अलग अलग मिल सकता है द बंड्रोप ऑफ स्टेज, ये अलग अलग भी मिल सकता है, ये तीनों लाइनें एक साथ भी मिल सकती हैं, तो ये भी किसने किया है, बेन जॉनसन ने किया है। इन्होंने कहा कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये स्मॉल लैटिन जानते हैं और लेस ग्रीक जानते हैं, किसने कहा, ये भी बेन जॉनसन ने कहा। ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, ये भी किसने कहा, बेन जॉनसन ने कहा। स्वीट स्वैन ऑफ एवन किसने कहा, बेन जॉनसन ने कहा। तो इस तरीके के ये पॉइंट्स अगर ऐड करके इस तरीके से पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो शायद तुम्हारा कोई सिलेक्शन रोक ले, इस बात की गारंटी। और ऐसा शायद मेरे टीचर मेरे यूट्यूब पे मेरे सिवा कोई और पढ़ा रहा हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि उस चैनल का नाम क्या है, सर ये कोई पढ़ा रहा है डिटेल में। कोई नहीं सर, बस मैंने बहुत सारे टीचर्स देख लिए कि एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन लेने के बाद उसका करेक्ट आंसर ये, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई अदर जो ऑप्शन है उनके साथ भी तो खेला करो, जब भी तो मजा आएगा, रिवीजन करने का मजा तो यही है ना। तो मैंने दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिस सेट तैयार करे हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़ें, मेहनत करें, मेरे साथ जुड़ें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इतना ही रहने देता हूँ, और मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा इसी तरीके के नए अंदाज में, ठीक है दोस्तों।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।